जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है आलोक और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या कि आप लोग किस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब हमारे पास एक इंग्लिश में स्टोरी दी हुई है, उसे हम लोग किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि स्टोरी की नाम की बात करें तो देखो यहाँ पर ये स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर देखो TRUE ट्रू, इसे क्या पढ़ेंगे ट्रू, और इसे लव। तो ट्रू लव मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब सच्चा, लव क्या होता है प्यार होता है, कि फीलिंग होती है। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक स्टोरी है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर आरव और माया नाम के दो करेक्टर हैं। यदि मैं इस स्टोरी की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे बात करें तो ये क्या लिखा हुआ, आरव क्या लिखा हुआ है, आरव वाज एन आर्टिस्ट। देखो ए मतलब भी एक होता है, ए मतलब भी एक होता है। एन और ए का मतलब एक ही होता है, लेकिन देखो AEIOU, AEIOU वोवेल के साथ एन आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर नहीं आता है, वो आप लोग बाद में सीखेंगे जब आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, आरव वाज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब चित्रकार, आरव एक चित्रकार था। ठीक है, एंड और माया वाज ए राइटर, जो माया थी वो क्या थी, एक राइटर मतलब लेखिका थी। माया एक राइटर लेखिका थी। दे मेट, वे मिले, वाई द सी। ठीक है, दे मेट वे मिले, वाई द सी मतलब किसी समुद्र के पास में या समुद्र के किनारे में वे लोग मिलते हैं। व्हेन जब मायाज नोटबुक, देखो माया और यहाँ पर एपेस्ट्रोफी कामा और यस लिखा हुआ है। ठीक है, मायाज नोटबुक, नोटबुक मतलब डायरी होता है। ठीक है, मायाज नोटबुक, एपेस्ट्रोफी कामा का मतलब होता है का की के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, का की के हो जाता है। ठीक है, जब मायास नोटबुक, माया की नोटबुक मतलब माया की डायरी, फ्लू देखो FLY, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, ये सेकेंड फॉर्म है। फ्लू अवे उड़ गई, एंड और आरव, आरव लड़का है। ठीक है, काट देखो CATCH, केच मतलब पकड़ना होता है फर्स्ट फॉर्म, काट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। आरव काट, आरव ने पकड़ा इट, इसे किसे, तो नोटबुक को। आरव काट, आरव ने पकड़ा, क्या पकड़ा, इट मतलब इसे, नोटबुक को, किसे पकड़ा है तो नोटबुक को। काट मतलब पकड़ना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता भी चलूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब आगे यदि बात करें हम लोग तो फ्रॉम देट मोमेंट, फ्रॉम मतलब से प्रीपोजिशन है। ठीक है, देट मतलब उसी, मोमेंट मतलब क्षण, उसी क्षण से। ठीक है, मोमेंट मतलब क्षण या उसी पल से। फ्रॉम देट मोमेंट उसी क्षण से या उसी मोमेंट से। देयर हार्ट्स, देयर मतलब उनके, दे के साथ अपने के लिए देयर आता है। ठीक है, देयर मतलब उनके हर्ट्स, देयर हर्ट्स उनके हृदय, हर्ट्स क्या होता है हृदय। ठीक है, देयर मतलब उनके, हर्ट्स तो क्या हो जाएगा हृदय। ठीक है, हृदय, उनके हृदय या दिल की बात करें। कनेक्ट मतलब जुड़ गए, कनेक्ट मतलब क्या होता है जुड़ना, या वो एक दूसरे से उनके जो हृदय हैं वो कनेक्ट हो गए। ठीक है, कनेक्ट का मतलब एक तरीके से जुड़ना होता है। ठीक है, कनेक्टेड मतलब उनके जो हृदय हैं वो जुड़ गए या आपस में वो है वो मतलब एक दूसरे को मतलब कनेक्ट हो गए उनके दिल। ठीक है, या जुड़ गए। अब आगे यदि बात करें सून, सून का मतलब होता है जल्द ही, सून का मतलब क्या होता है जल्द ही। ठीक है, इसे लिखेंगे हम लोग जल्द ही। ठीक है, जल्द ही। दे मतलब वे, दे का मतलब वे। फेल डीपली इन लव, फेल मतलब गिरना होता है, डीपली मतलब गहराई में, इन लव यानी प्यार की गहराई में वो क्या गिर पड़े। मतलब गिरना यहाँ पर किसी जमीन से नीचे गिरना नहीं है, यानी प्यार में वो गिर गए। ठीक है, डीपली मतलब गहराई होता है। ठीक है, लव तो प्यार होता है। ठीक है, फीलिंग। वट लेकिन, वट का मतलब क्या होता है लेकिन। माया हेड टू, माया हेड टू माया को जाना पड़ा या लीव छोड़ना होता है। हेड टू लीव मतलब छोड़ना पड़ा, क्या यानी जहाँ वो रहती थी उसे छोड़ना पड़ा।
फॉर के लिए लंदन, लंदन के लिए, टू स्टडी यानी स्टडी के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर स्टडी के लिए उसे क्या हुआ, लंदन, लंदन क्या होता है, लंदन क्या है, एक देश का नाम है। ठीक है, लंदन एक शहर है। स्टडी मतलब शहर, सॉरी स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई, स्टडी पढ़ाई या अध्ययन। ठीक है, अध्ययन के लिए उसे कहाँ जाना पड़ा, तो लीव मतलब उसे छोड़कर लंदन जाना पड़ा। ठीक है, किस लिए, हेड टू, हेड टू का मतलब जाना पड़ा। ठीक है, लीव हेड टू मतलब जाना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा उसे। बिफोर गोइंग जाने से पहले या जाने के समय। ठीक है, बिफोर गोइंग जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाना, गो जाना होता है ING लगा यानी जाने से पहले। ठीक है, सी गेव आरव, सी मतलब उसने। ठीक है, किसने, उस लड़की ने, गेव मतलब दिए, आरब, आरब को दिए, क्या दिए, 12 लेटर्स मतलब 12 मतलब होता है 12, 12 क्या होता है 12, लेटर्स मतलब पत्र, 12 पत्र दिए। 1 फॉर ईच मंथ यानी एक मंथ के लिए एक, 1 फॉर ईच मंथ मतलब प्रत्येक मंथ के लिए एक मंथ के लिए उसने एक क्या दिया है, तो उसे एक लेटर दिया है। ठीक है, फॉर 1 फॉर ईच मंथ यानी प्रत्येक मंथ के लिए, मंथ मतलब महीने, एक महीने के लिए एक उसने दिया है क्या, तो लेटर दिए हैं उसने 12 लेटर। ठीक है, आफ्टर ए ईयर, आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर क्या मतलब बाद, ए ईयर, ए मीन्स एक, वर्ष मतलब क्या हो जाएगा, ईयर मतलब वर्ष, एक वर्ष बाद, कॉमा लगा, एक वर्ष बाद। द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग यानी जो लेटर थे वो आना बंद हो गए, स्टॉप्ड मतलब बंद। ठीक है, लेटर्स पत्र, कमिंग मतलब आना। ठीक है, पत्र आना जो थे वो बंद हो गए, कब बंद हो गए, एक साल के बाद, आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग यानी लेटर आना बंद हो गए। अब आगे देखते हैं, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, आरब वेटेड, आरब ने इंतजार किया। ठीक है, आरब वेटेड, आरब ने इंतजार किया। एंड पेंटेड, देखो पेंट करना आप लोग जानते होते, पेंट मतलब किसी पेंटिंग बनाना। ठीक है, पेंट करना यानी पेंट करना, पेंटिंग बनाना। ठीक है, पेंटिंग या चित्र बनाना। ठीक है, चित्र बनाना या चित्रकारी करना। ठीक है, हर फेस उसके चेहरे का। ठीक है, उसके हर मतलब उसके चेहरा मतलब फेस मतलब चेहरा। ठीक है, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें स्टिल का मतलब फिर भी। ठीक है, स्टिल मतलब फिर भी। वेटेड मतलब इंतजार, वेट का मतलब इंतजार। मैं आप लोगों को एक एक शब्द की यहाँ पर जो हिंदी है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टिल फिर भी, अरब वेटेड अरब ने इंतजार किया। एंड और पेंटेड मतलब चित्र बनाए, हर फेस उसके चेहरे के, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन वो उसके चेहरे का क्या करता था, तो पेंट बनाता था यानी उसके जो फेस था उसका वो क्या करता था, तो उसके फेस के से मतलब उसका फेस बनाता था एक, मतलब उसका फोटो। ठीक है, 3 ईयर्स लेटर, 3 मतलब 3, 3 का मतलब हो जाएगा 3, ईयर्स मतलब वर्ष, लेटर 3 वर्ष बाद, 3 ईयर्स लेटर 3 वर्ष बाद। ऑन ए रेनी इवनिंग, ए मतलब एक, रेनी मतलब क्या हो जाएगा, बरसात। ठीक है, रेनी बरसात की, इवनिंग मतलब शाम। ठीक है, एक बरसात की शाम, ऑन मतलब प्रीपोजिशन, एक बरसात की शाम, माया रिटर्न्ड, देखो माया नाम है, रिटर्न मतलब वापस आई। ठीक है, रिटर्न मतलब वापस आई, एक शाम बरसात की शाम में जो माया थी वो लड़की वो वापस आई, कहाँ से, तो लंदन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, सी हैड लॉस्ट हर मेमोरी इन एन एक्सीडेंट एंड ओनली रिसेंटली रिमेंबर्ड एवरीथिंग। अब इसकी हम लोगों को क्या करना है, तो हिंदी निकालना है। सी हैड लॉस्ट उसने खो दिया, लॉस्ट मतलब खोना, सी हैड लॉस्ट उसने खो दिया, हर मेमोरी, मेमोरी मतलब याद, हर मेमोरी अपनी याद, इन एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट में उसने अपनी यादाश्त खो दी। एंड और ओनली रिसेंटली, केवल, ओनली मतलब केवल,
रिसेंटली मतलब अभी अभी, रिमेम्बर्ड उसे याद आया, एवरीथिंग मतलब जब वो वापस आई है उससे आने से जस्ट पहले है उसे याद आया है सारी चीज़ें, यानी उसकी जो मेमोरी है वो वापस आ गई। रिसेंटली मतलब अभी अभी, अभी अभी, ठीक। रिसेंटली मतलब अभी अभी। रिमेम्बर्ड मतलब याद आया, ठीक है, याद आना। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, ठीक है। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ उसे जो है वो याद आई, उसे प्रत्येक चीज़ याद आई जो उसने खो दिया था। सी हैड लॉस्ट हर मेमोरी, उसने अपनी मेमोरी मतलब याद खो दी, इन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट में, एंड ओनली और केवल, केवल रिसेंटली अभी अभी, रिमेम्बर्ड उसे याद आया है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ उसे अभी जो है वो याद आई है। विद टीयर्स आंसुओं के साथ, विद टीयर्स मतलब साथ है क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, साथ। विद मतलब साथ, टीयर्स मतलब आंसू होता है, टीयर्स क्या हो जाएगा, आंसू। विद टीयर्स आंसू के साथ, इन हर आइज अपनी आंखों में, इन हर आइज मतलब अपनी, आइज मतलब आंखों में, इन हर आइज मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। उसकी इन हर आइज यानी उसकी आंखों में आंसू थे। सी सैड उसने कहा, सी सेड मतलब उसने, सेड मतलब कहना, उसने कहा। आई फाउंड माई वे वेक, वह अपने रास्ते पर वापस आ चुकी है। कौन आ चुकी है, तो उसे मतलब अपनी जो सारी चीज़ें वो खो चुकी थी, उसे सारा कुछ याद आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग यदि लास्ट लाइन की बात करें तो आरव स्माइल्ड, आरव मुस्कुराया, मुस्कुराया, ठीक है। आरब स्माइल्ड, आरब मुस्कुराया। सॉफ्टली मतलब साधारणता, मतलब सॉफ्टली मतलब साइलेंट होना, ठीक है, मतलब आराम से, ठीक है। आरब स्माइल्ड, आरब मुस्कुराया। सॉफ्टली मतलब बिल्कुल ही आराम से, मतलब उसके चेहरे पर मतलब सिर्फ मुस्कान थी, ठीक है। ट्रू लव यानी सच्चा, ट्रू मतलब सच्चा होता है, ठीक है। लव प्यार। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। फॉरगेट्स मतलब भूलता, फॉरगेट्स मतलब भूलता, जो सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं भूलता है। इट जस्ट वेट, यह सिर्फ इंतजार कराता है। इट मतलब यह, सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, ठीक है, या बस, यह सिर्फ वेटेड मतलब इंतजार कराता है, इंतजार, ठीक है। वेटेड मतलब इंतजार कराता है। यदि हम लोग इसे एक बार पढ़ें, यानी इसे देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर यदि बात करें शुरुआत से, ठीक है, हम लोग इसे शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। आरव वाज एन आर्टिस्ट, आरव एक चित्रकार था। एंड माया वाज ए राइटर, माया एक लेखिका थी। दे मेट वे मिले वाईसी समुद्र के किनारे। व्हेन मायाज नोटबुक, जब माया की नोटबुक मतलब डायरी फ्री अवे उड़ गई। एंड आरव काट इट, आरव ने इसे पकड़ लिया। फ्रॉम देट डे उसी क्षण से, ठीक है, फ्रॉम देट मोमेंट उसी क्षण से, देयर हार्ट्स कनेक्टेड उनके जो हृदय थे वो जुड़ गए, मतलब या कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। सून जल्द ही दे फेल डीपली इन लव, प्यार की गहराई में गिरे, या मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से मिलने लगे, ठीक है। बट लेकिन माया हैड टू, माया को जाना पड़ा। लीव मतलब छोड़कर। फॉर लंदन टू स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए उसे लंदन जाना पड़ा, उसे छोड़कर। बिफोर गोइंग जाने से पहले, सी गेव उसने दिया आरब 12 लेटर्स, यानी अरब को क्या दिया है, तो 12 पत्र दिया है उसने। 1 फॉर ईच मंथ यानी एक मंथ के लिए एक। आफ्टर ए ईयर्स एक साल बाद, द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग यानी जो पत्र आना थे वो बंद हो गए। स्टिल फिर भी, अरब वेटेड अरब ने इंतजार किया। एंड पेंटेड ओ, अरब वेटेड अरब ने इंतजार किया। एंड पेंटेड चित्र बनाए हर फेस उसके चेहरे के, एवरीडे प्रत्येक दिन। 3 ईयर्स लेटर 3 वर्ष बाद, ऑन ए रेनी इवनिंग्स एक बरसात की शाम, माया रिटर्न माया वापस आती है, ठीक है, या माया वापस आई। माया वापस आई सेकेंड फॉर्म है। सी हैड लॉस्ट हर मेमोरी, उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। इन एन एक्सीडेंट, एक मतलब एक्सीडेंट में, ठीक है। एंड ओनली और केवल, रिसेंटली अभी अभी, रिमेम्बर्ड याद आया है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज। विद टीयर्स आंसुओं के साथ। इन हर आइज यानी उसकी आंखों में। सी सैड उसने कहा। आई फाउंड माई वे, मैं अपने रास्ते पर वापस आ गई।
आरव स्माइल्ड सॉफ्टली, आरव मतलब मुस्कुराए, सॉफ्टली मतलब साधारणता, ठीक है। ट्रू लव नेवर फॉरगेट्स यानी सच्चा प्यार कभी नहीं भूलता, इट जस्ट वेट्स या सिर्फ इंतजार कराता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।